एसपी की बात कर लिया जाए, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर हमेशा होता है एमआरपी, अगर फॉर्मूले की बात करें तो इनटू प्रॉफिट लॉस बटा 100 होता है। इससे आप निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा? एसपी निकल जाएगा। हमको यहाँ पता है, क्या पता है? कि हमको पता है कि यहाँ पे एसपी दिए हुए, कितना एसपी दिए हुए, तो एसपी बराबर अब बात करें, देखिए लास्ट क्या है, बाद वह 1400 रुपया बेची जाती है, जो विक्रय मूल्य होता है बेची जाती है वही एसपी होता है। तो एसपी क्या हो जाएगा? हमको 1400 रुपया। चलिए थोड़ा हम क्रॉस कर लेते हैं। तो एसपी की बात कर लिए तो एसपी कितना हो जाएगा? 1400 बराबर कितना हो जाएगा? एमआरपी मतलब कितना? 2000 इंटू, पता है हमको कि पहला 20% का छूट है। छूट मतलब क्या? 80, 80/100। और एक नहीं पता है जो हमको एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा? तो 80 कैसे है? डिस्काउंट करके। किससे डिस्काउंट होगी? अगर 100, कोई भी 100% होता है, 20% डिस्काउंट है तब तो 80 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 100 माइनस x/100 करेंगे, ये 100 है। और ये ऐसे आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1400 बराबर, ये अगर काटिएगा तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, कितना आ गया? 16 इंटू 100 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा पता है? इसको आप हल कीजिएगा तो 12.5% आ जाएगा, जो कि ये आंसर है। आप हल कर लीजिएगा, इससे ये कर जाएगा और माइनस प्लस करके आ जाएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, चलिए हम शॉर्ट में बताते हैं कि इसको दूसरा मेथड से कैसे बनाया जा सकता है। देखिए इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है जो आप बना सकते हैं आसानी से। क्या होता है वो देख लीजिए। हमेशा आपको पहले एमआरपी दिया होगा, सेलिंग प्राइस दिया होगा। हम बात कर लेते हैं पहला छूट का, तो 20,000 रुपये है, 20% है, सॉरी 20% डिस्काउंट है। 20% मतलब 1/5 होता है, यानी 5 के सामान को हम कितने बेच रहे हैं? 4 में, तब तो 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं ना। 5 के सामान को कितने बेच रहे हैं? 4 में बेच रहे हैं, तब तो 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ये कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? 2,000 रुपये। अगर हम वही बात कर ले कि एक्स का मान हमको निकालना है, अगर मान लीजिए कि पहला सेलिंग प्राइस क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तब तो एक्स का मान निकलेगा ना। तो देखिए 5 के सामान को अगर हम 4 रुपया में बेच रहे हैं, ये हो गया क्या? मान लीजिए एमआरपी है, एसपी है। दूसरा हमको नहीं पता है कि कितना में बेच रहे हैं, लेकिन ये तो पता है कि हमको 2,000 रुपया एमआरपी है और सेलिंग प्राइस लास्ट में कितना है? 1,400 रुपया है, ये तो हमको पता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि आप ऐसे में हमेशा एक कोशिश कीजिए कि इसको सीधे उठा के इस पे ले आइए। क्या कीजिएगा कि इसको सीधे यहाँ ले आइए, 2,000 ऊपर, ऊपर को सीधे ऊपर कर देना है और इससे यहाँ गुना कर देना है। फिर इसको यहाँ ले जाइए 1400 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा। ये क्या निकला? तो ये निकला CP, ये दूसरा मूल्य निकल गया जो हम बेच सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 4 मतलब कट जाएगा। यानी यहाँ क्या हो गया कि अगर 16 के सामान को हम कितना बेच रहे हैं? 14 में बेच रहे हैं क्या? ये तो कट गया ना, 16 के सामान को 14 में बेच रहे हैं। तो यहाँ कितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं बताइए? 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना पे दे रहे हैं? तो 16 पे दे रहे हैं। 2 16 यानी 1/8। 1/8 का मान ही होता है 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलिए आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं जो आसानी से बन जाएगा। चलिए आपको हम वो भी बता देते हैं सिंपल से। आपको जो तरीका समझ में आए उससे बना सकते हैं, कैसे भी, बस आपको समझ में आना चाहिए, कैसे भी करके आप समझ लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि पहला एमपी क्या है? 2,000 रुपये है। पहला क्या है? 2,000 है। 2,000 को हम जब 20% की छूट पर बेचते हैं तो कितना बेचते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन कितना बेचते हैं नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम X% की छूट देते हैं, क्या करते हैं? X% की छूट देते हैं तो हमको पता है कि हम 1,400 रुपया में बेच रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? देखिए ना कि X% की 2 को छूट देने के बाद हम 1,400 रुपया में बेच रहे हैं। तो अगर 2,000 के सामान को 20% डिस्काउंट पर दीजिएगा तो कितना में दीजिएगा? निकाल लीजिए आप। 2,000 को 20% यानी 80 में बेच दीजिएगा, यानी आप 1,600 रुपया में बेच दीजिएगा। अब देखिए पहला हम 1,600 रुपया में बेचे, तो अब इस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे हम फिर इसको 1,400 में बेचे? तो देखिए 1,600 1,400 कितना है? 200। किस पे दिया है? 1,600 पे। अगुने काटिएगा तो इसको 1/8 हो जाएगा
और 1/8 ये निकल गया और 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये अगर काटिएगा 4 से तो 4 से 2 गुना 25 यानी 25/2 यानी 12.5%। आप इससे भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। आपको जो समझ में आए वो से निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।